हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 28 को, जो कि दिया गया है चैप्टर 4 में। इसका सेक्शन 27 हम प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, जो बात करता था रिसीजन के बारे में। अब हम सेक्शन 28 को देखेंगे। सेक्शन 28 रिसीजन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed, कि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सेल या उसकी लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीजन कराया जा सकता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री कोर्ट द्वारा पास की जा चुकी हो। तो इसमें ये बताया गया है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि कोई पर्सन ए है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है बी को। जो हमारा सेल करता है, सेलर को हम वेंडर भी बोलते हैं, और जो कि लीज करता है, जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को पट्टे पर देता है, उसे पट्टाकर्ता को हम लेसर बोलते हैं, और जिसको देता है उसे हम लेसी बोलते हैं, और जो खरीदने वाला है वो है परचेजर या बायर। तो कोई ए पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करता है 5 लाख रुपए में। तो ये जो बी है ये 1 लाख रुपए दे देता है और बाकी 4 लाख रुपए नहीं देता। तो ए जो है वो कोर्ट में जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और कोर्ट में सूट फाइल करता है कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। कोर्ट से बोलता है कि मेरी जो भरपाई है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से ही हो सकती है। तो जिन जिन केसेस में कोई भी प्लेंटिफ अगर सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराया जाए, तो कोर्ट द्वारा उसके फेवर में डिक्री पास कर दी जाती है। तो इसी डिक्री की जो डिक्री पास की गई है ए के फेवर में, अगर इसी डिक्री की रिसीजन की बात सेक्शन 28 करता है। जब यहाँ पर कोर्ट द्वारा डिक्री पास कर दी जाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तभी सेक्शन 28 अप्लाई होता है। तो हम आगे देखेंगे सेक्शन 28 में क्या कहता है। सेक्शन 28 का सबसेक्शन 1 कहता है, वेयर इन एनी सूट a decree for specific performance of a contract for the sale or lease of immovable property has been made। जहाँ किसी भी सूट में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या लीज की कोई संविदा है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री कोर्ट द्वारा जो है पास की जा चुकी है, हैज़ बीन मेड, एंड द परचेजर और लेसी, जो परचेजर है, जो जिसने कि उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, या जो लेसी है जिसके फेवर में लीज की गई है, डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री और सर्च फर्दर पीरियड एज द कोर्ट मे अलाउ, पे द परचेज मनी और अदर सम। तो जो परचेजर है या जो लेसी है, वो जो पीरियड डिक्री में दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, या कोर्ट के द्वारा जो फर्दर कोई भी टाइम पीरियड दिया गया है, वो पे नहीं करता है, जो उसे अलाउ किया गया है पे करने के लिए परचेज मनी, जो भी परचेज मनी है उसको वो पे नहीं करता है, विच द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू पे। तो वहाँ पर कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कि उसको परचेज मनी पे करे वो। द वेंडर और लेसर, जो सेलर है या जो लेसर है जिसने पट्टा किया है, मे अप्लाई इन द सेम सूट, वो इसी सूट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, इन विच द डिक्री इज़ मेड, जिसमें कि डिक्री पास की गई है, टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसेंडेड, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंडेड किया जाए, इसको समाप्त किया जाए, कैंसिल किया जाए। एंड ऑन सर्च एप्लीकेशन, और जो कोर्ट है उनकी इस एप्लीकेशन पर में बाय ऑर्डर, वो ऑर्डर दे सकता है। यहाँ मे वर्ड यूज़ किया गया है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑर्डर दे सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। ईदर सो फॉर एज रिगार्डेड
द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस में बी, कि जिस पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया है इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जाए। तो कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 28 का अब सबसेक्शन 2 हम देखेंगे क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड अंडर सबसेक्शन 1। ये बोलता है कि जो हमारे सबसेक्शन 1 में जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया गया है तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, शैल डायरेक्ट द परचेजर, वहाँ पर जो परचेजर है, जो बायर है, जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा था, वो उसको डायरेक्शन देगा। यहाँ शैल वर्ड यूज़ किया है, मैंडेटरी है, उसको डायरेक्शन देगा। और द लैसी, जो लैसी है जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है, इफ़ ही हैज़ ऑब्टेन पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर उन्होंने पजेशन ले लिया है प्रॉपर्टी का अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, टू रीस्टोर सच पजेशन टू द वेंडर और लेसर, तो वो जो हमारे परचेज़र है या जो लेसी है जिसने कि कब्जा ले लिया है उस ज़मीन पर, पजेशन ले लिया है, तो वो उसको रिस्टोर करे, वापस कर दे वेंडर को, लेसर को, उस पजेशन को, ऐसे पजेशन को। जैसे कि ये है ए ने बी से जो सेल करी थी तो बी ने जो है बी इस प्रॉपर्टी पर पजेशन ले लिया था इसने, तो कोर्ट जो बोलेगी बी से कि आप ये जो पजेशन है आपका इसे वापस कर दीजिए ए को। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका सबसेक्शन 2 का क्लोज बी क्या कहता है। जो कोर्ट है, द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और lesser of all the rents and profits which have accrued in respect of the property from the date on which possession was so obtained by the purchaser or lessee। इसमें कहा गया है कि कोर्ट डायरेक्शन देगा जो परचेजर है या लेसी है, जो पजेशन उन्होंने लिया था उसका जो भी उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट उन्होंने एक्वायर किया है, ऑब्टेन किया है, या कोई भी प्रॉफिट जो उन्होंने ऑब्टेन किया है उस पजेशन के दौरान, वो सभी जो भी चीज़ें हैं, वो रेंट, जो भी प्रॉफिट है, वो सब परचेज़र जो लेसी ने जो ऑब्टेन किया है उसको रिस्टोर कराए, उस जो पजेशन है उसको तो वापस करे ही करे, साथ में जो वेंडर और लेसर है, इफ़ द जस्टिस ऑफ द केस सो रिक्वायर्स द रिफंड ऑफ एनी सम पेड, जो रेंट है, जो प्रॉफिट्स हैं जो उसने ऑब्टेन किए हैं उनको भी रिफंड कर दे, बाय द वेंडी और लेसी एज अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो संबंधित जो भी मनी है उसको डिपॉजिट कराए, जो भी हैं सम वगैरह सब जो भी उन्होंने ऑब्टेन किए हैं प्रॉफिट्स वगैरह पजेशन के दौरान, उस डेट से जब उन्होंने पजेशन में थे वो, तो कोर्ट उनको वापस कराएगा वेंडर को और लेसर को, जो भी प्रॉफिट्स उसने एक्वायर करे हैं, ऑब्टेन किए हैं इस दौरान। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है 28 का, इफ़ द परचेज़र और लेसी, यदि जो परचेज़र है, जो बायर है और जो लेसी है, पे द परचेज मनी, जो कि हमारा सबसेक्शन 1 में बताया गया था, कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप जो है उसको जो परचेज मनी है उसको पे करिए वेंडर को, अगर वो पे कर देता है, अदर देन सम विच ही इज़ ऑर्डर टू पे अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर टू सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में जो उसको यहाँ पर उसको पीरियड दिया गया था कोर्ट के द्वारा, अगर वो पे कर देता है तो द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन मेड इन सेम सूट, तो जो कोर्ट है एप्लीकेशन पर जो दी गई है वो अवार्ड द परचेजर और लेसी सर्च फर्दर रिलीफ, तो वो परचेजर को और लेसी को रिलीफ अवार्ड कर देगा, ग्रांट कर देगा, एज ही मे बी एंटाइटल टू इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केस ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ, जो भी रिलीफ वो अप्रोप्रिएट होंगे उस केसेस में वो कोर्ट उसको अवार्ड कर देगा, जो भी अगर वो पे कर देता है उस परचेज मनी को। तो जो भी क्या क्या चीज़ें होंगी वो नेमली यहाँ पर बताई गई हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर कन्वीनियंस और लीज बाय द वेंडर और लेसर, जो लेसर के द्वारा उस जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसका प्रॉपर कन्वीनियंस कराएगा। और 28 का 3 का बी क्या कहता है,
द डिलीवरी ऑफ possession और partition and separate possession of the property on the execution of such convenience or lease। अगर जो हमारा परचेज़र है वो मनी, जो परचेज मनी है, पे कर देता है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसको डिलीवर किया जाए पोजेसन। अगर पार्टीजन है तो पार्टीजन कराया जाएगा, और सेपरेट पोजेसन अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, सेपरेट पोजेसन दिलवाएगा उसको परचेजर को ऑफ द प्रॉपर्टी का ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च कन्वीनियंस ऑफ लीज, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए ठीक होगा। अब इसमें 4 क्या बोलता है, सेक्शन 4 क्या बोलता है, सब सेक्शन 28 का सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, नो सेपरेट सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाई एट द इंस्टेंस ऑफ ए वेंडर, परचेजर, लेसर और लेसी एज द केस में भी। इसमें बोला गया है कि आप कोई भी अलग से सूट नहीं लाएंगे, कोई भी अन्य रिलीफ, कोई भी किसी भी रिलीफ के लिए इस सेक्शन के अलावा जो भी क्लेम करना है आपको इसी सूट में आप क्लेम कर सकते हैं। अलग से सूट नहीं लाएंगे, आप इसी सूट में ले आइए, जो भी, चाहे वेंडर है, चाहे परचेजर है, चाहे लेसर है, चाहे लेसी है, जैसा भी केस हो, आप इसी सूट में आप अपने जो भी रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप अलग से सूट नहीं लाएंगे। और 28 का सब सेक्शन 5 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जो भी प्रोसीडिंग्स के जो भी खर्चे होंगे, जो भी कॉस्ट्स होगी, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होगी, जैसा कोर्ट चाहेगा इस तरह से होंगी वो। तो यही था सेक्शन 28, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस के पर्पज़ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।